My dear viewers, welcome to my YouTube channel. You have been watching DSG Show and you have been learning spoken English in the easiest way. आप सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे सरल और सहज तरीके से अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो जरूर DSG सर की जो चैनल है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और आपको प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर दे देना होगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिल सके और ज़्यादा जोश के साथ वीडियो उसको बना सकूं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको सिखा सकूं। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। लेट्स कम एंड लर्न व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द टॉपिक। सो द टॉपिक इज ऑट टू। द टॉपिक इज ऑट टू इन हिंदी करना चाहिए। ऑट टू का हिंदी करना चाहिए, हिंदी का अर्थ होगा करना चाहिए। तो करना चाहिए कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस V1 प्लस O प्लस RP। सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस V1 प्लस O प्लस RP। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में ऑट टू बाय डिफॉल्ट रहेगी, उसके बाद में V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके बाद में O दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रहेगी, उसके बाद में RP रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगी। तो इस पर बेस करके हम लोग सेंटेंसेस का क्रिएशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल्स कैसे बनती हैं। तो इसमें बहुत सरल तरीके से समझना होगा कि ऑट टू एक्सप्रेसेस मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड डिजायरेबिलिटी। जो मॉरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाला यह फ्रेज है ऑट टू। तो एग्जांपल इज We ought to love our neighbors. We ought to love our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए। तो moral obligation यहाँ पे एक्सप्रेस होती है। We ought to love our neighbors. We ought to, we subject हुई, ought to by default यहाँ पे जो phrase है वो आ गई। Love verb का first form है, उसके बाद में our neighbors is the remaining part of the sentence है। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। We ought to help him. We ought to help him. ठीक उसी तरीके से we जो है सब्जेक्ट है, ought to by default द फ्रेज है और help यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और him ऑब्जेक्ट है। तो we ought to help him यानी कि यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशंस आती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो के रोड के साइड में पड़ा हुआ हो या किसी तरह से चोट लगी हो उसको अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसी सेंटेंसेस की जरूरत होती है कि वी ऑट टू हेल्प हिम। यू ऑट टू नो बेटर। यू ऑट टू नो बेटर दैट मीन्स इंग्लिश सीख रहे हैं आप लोग या कोई भी, तो वहां पर किसी को ये अनुभव होती है या फिर महसूस होता है कि आपको और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। तो इस तरह का इस सिचुएशन में कर सकते हैं कि you ought to know better, you ought to know English better, you ought to know Hindi better, you ought to know Bengali better, you ought to know Nepali better. So in this way we can create sentences expressing moral obligations and desirability. So here a desirability is expressed. We ought to pay respect to one's emotions. We ought to pay respect one's emotion. हमें किसी एक व्यक्ति की इमोशन का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन आती है। तो वी ऑट टू पे रेस्पेक्ट वॉन्स इमोशंस। हमें किसी व्यक्ति की इमोशन का, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट सेंटेंसेस। सो दीज आर द एग्जांपल्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस O प्लस RP. So we got examples, 4 examples I gave you, and you can create more examples depending on the structures. So whatever your need is and according to your need, आपके जरूरत के हिसाब से आप सेंटेंसेस का क्रिएशन कर सकते हैं। तो चलिए और क्या हो सकती है ought to को लेकर, क्या संभावनाएं हो सकती है? तो ought to in probability, संभावनाओं में ought to कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ought to in probability that means अभी आप सोच सकते हैं कि जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस हाइक हो रही है, यानी कि दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कोई बोल सकता है कि कुछ ही दिन में या फिर जल्दी ही इसकी कीमतें घटेगी।
तो ऐसी संभावनाओं को अगर एक्सप्रेस करना है किसी को, तो वैसे स्थिति में भी हम लोग ought to का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड व्हाट इज द एग्जांपल। Prices ought to come down soon. That means prices ought to come down soon. The prices of essential commodities come down soon. So like this we can create sentences. Next one, this book ought to be very useful. This book ought to be very useful. This pen ought to be very useful. ये बोल सकते हैं ये पेन बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है और यह पुस्तक ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। So in this way probability को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ought to के माध्यम से। Next one, रमेश ought to be helpful. रमेश ought to be helpful. यानी कि रमेश नाम का कोई लड़का है, कोई सजेस्ट करता है कि रमेश से मिलो, और ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति बोल सकता है जो रमेश को पहचानता हो, और रमेश ought to be useful. रमेश उपयोगी साबित हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ में उसकी काम की ज़रूरत है, उसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वह अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये ought to का यूज़ करके सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो रमेश ought to be useful या helpful, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस का क्रिएशन करेंगे। तो ought to बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी, लेकिन छोटी तरीके से मैंने आप सभी को बहुत क्लियर समझाया क्या ought to है। मैं आपको बहुत बारीकी से बताया चीज़ों को, आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको और एक बार दिखाना चाहूँगा कि ought to in probability, prices ought to come down soon, this book ought to be very useful, Ramesh ought to be helpful. So ये sentences आपको डिफरेंट सिचुएशन में ज़रूरत हो सकती है, इसी के बेस पर और ज़्यादा sentences का क्रिएशन आप कर सकते हैं। So these are the things so what we learned today, and in this way we will learn day by day a new topic, new chapter and new structure. So एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि कम से कम 300 स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, 3000 लेक्सिकल आइटम्स चाहिए। अभी तक मैंने आपको लेक्सिकल आइटम्स यानी कि वोकैबुलरी नहीं दी है, आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा, और करीबन 30 करीब एपिसोड के बाद में आपको और भी नए नए चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। आपको ग्रामेटिकल सेक्शंस को मैं सिखाऊंगा, टेंसेस को मैं सिखाऊंगा, सबसे ईजी तरीके में टेंस आपको समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि ज़िंदगी में दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड रहें और नए नए वीडियोस मिलते रहें, और उस पर बेस करके आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप बहुत अच्छी तरीके से और इजी वे में स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में रहिएगा।